आयान एक छोटे से गांव में रहता था जो अंतहीन रेत से घिरा हुआ था। आकाश चमकीला था और गलियां व्यापारियों, दौड़ते हुए बच्चों और ताड़ के पेड़ों के नीचे चाय पीते बुजुर्गों से भरी हुई थीं। जब भी उसकी दादी स्वर्गदूतों, मनुष्यों और जिन्नों की कहानियां सुनाती थीं, आयान हमेशा चुपचाप सुनता था। एक शाम उसकी दादी ने माला पकड़ी और गंभीर शब्द फुसफुसाए, रात में टीलों के पार कभी मत जाना। मगरिब के बाद जिन्न आज़ादी से घूमते हैं। कुछ नेक होते हैं लेकिन कई परछाइयों का अनुसरण करते हैं। आयान ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर जिज्ञासा एक चिंगारी की तरह बढ़ती गई। बकरियों को खिलाकर घर लौटते समय उसने मना की गई पथरीली गुफाओं के पास एक अजीब नीली रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा। हवा फुसफुसाहट की तरह सीटी बजा रही थी, उसका नाम पुकार रही थी। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी फिर से हिल गई। गुफा ठंडी और शांत थी। आयान का हर कदम गूंजता था, जैसे कोई और उसका पीछा कर रहा हो। नीली रोशनी तेज होती गई, बदलती और घूमती हुई। नीली धुआंरहित आग से छत जितना ऊंचा एक प्राणी बना, जिसकी आंखें बिना पुतलियों के चमक रही थीं। वो अपने मुंह से नहीं बोला, फिर भी शब्द आयान के मन में गूंज रहे थे। मैं तुम्हारे कबीले से भी पुराना हूँ, जिन्न ने कहा। हम मनुष्यों से पहले रहते थे। हम में से कुछ तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं तो कुछ शापित का अनुसरण करते हैं। आयान ने डर और विस्मय के साथ सुना। जिन्न ने अपना हाथ खोला, मुट्ठी भर चमकती सुनहरी रेत हवा में तैरने लगी। इसे ले लो, अपने माता पिता को अमीर बनाओ। तुम्हारा गांव तुम्हारा सम्मान करेगा, बस मेरी सेवा करने के लिए लौटना। आयान को वो आयत याद आई, जब तुम्हें डर लगे तो अल्लाह की पनाह मांगो। उसने आंखें बंद कर लीं और पाठ किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुफा हिल गई। जिन्न चीखा, उसकी आग धीमी पड़ गई और टूटे हुए धुएं की तरह बिखर गई। आयान हांफता हुआ घर भागा। फज्र की अजान से आकाश भर गया। उसके दिल में शांति प्रवेश कर गई, जो सोने से भी अधिक शक्तिशाली थी। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो लोगों को एहसास हुआ कि अदृश्य दुनिया इंसानों की परीक्षा लेती है। आयान ने जीवन भर का सबक सीखा।